गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसा कि आप हमारे यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, हाउ टू वर्क नॉर्मलाइजेशन एट रेलवे। रेलवे में जो है नॉर्मलाइजेशन अभी किस तरह से काम करता है। तो इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी आपका हो चुका है, आपका आंसर की भी आ गए हैं, इसका जो कट ऑफ तैयार होगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज अदा करेगी वो है नॉर्मलाइजेशन। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, अपने मार्क्स बढ़ सकते हैं कि आप जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं उस शिफ्ट में आपका पेपर का लेवल क्या था, या तो हार्ड था, या तो मीडियम था, या तो इजी था। जिस हिसाब से आपका पेपर गया है उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इसमें भी आपको एक पेज है। पेज क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है उस एग्जाम में कितने बच्चे बैठे हैं और जिस पर्टिकुलर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालना है उसने उस शिफ्ट में कितने मार्क्स लाए हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए रेलवे एक चीज निकालती है, उसको कहते हैं परसेंटाइल स्कोर। सबसे पहले आप देख लीजिए कि परसेंटाइल स्कोर होता क्या है। मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ रेलवे का। आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, आप यहाँ पर देख रॉ मार्क आपका जो है 50.333, आपको दशमलव के बाद 5 अंकों तक रेलवे निकालती है। ये आपका 94 पे 6 क्वेश्चन जो आपका इग्नोर किया गया है, लेकिन जैसे ही 100 में जाते हैं तो आपका मार्क्स हो जाता है 53.54। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हुआ परसेंटाइल स्कोर। ये आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है 80.94 आपका इस बच्चे का परसेंटाइल स्कोर है। और इसके आधार पर जो मार्क्स बना है जस्ट आप देख सकते हैं, ये मार्क्स है 55, 53 से 55 का मार्क्स ये नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बना है। चलिए आज हम समझते हैं कि इसका परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, इससे किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं और किस तरह से मार्क्स निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये रहा इसका फॉर्मूला। पी क्या है, पी है परसेंटाइल स्कोर जो हम निकालने वाले किसी बच्चे का। टी क्या है, आपके शिफ्ट में जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, बच्चे एग्जाम पे टोटल बैठे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एग्जाम पे बैठे। और एन क्या है, आपका नंबर अगर 65 है तो आपसे कितने बच्चे कम नंबर लाए हैं या आपके बराबर, मतलब 65 के बराबर या 65 से कम कितने बच्चे लाए हैं उसकी संख्या है। एन से यहाँ पर लिखते हैं 100% के लिए है। चलिए ये आप समझ गए। पी क्या है परसेंटाइल स्कोर, टी क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस शिफ्ट का, एन क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो जो बराबर स्कोर है ये आपसे कम है। चलिए अब इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। चलिए हमने एक उदाहरण लिया है। मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में आपका पेपर जो है कठिन गया है, कठिन गया, उसमें कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आपका नाम राम है, आपका मार्क्स कितना है 70 है। और कितने बच्चे आपका एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम दे रहे हैं 1000 बच्चे। तो चलिए आपका मार्क्स 70 है और आपसे कम या आपके बराबर 900 बच्चे ऐसे हैं जिसका आपसे मार्क्स कम है या आपके बराबर, मतलब आपके मार्क्स 70 है, 70 के बराबर या 70 से कम वाले बच्चों की संख्या कितना है 900 है। तो चलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं। पी बराबर क्या है n/t × 100। चलिए पी आपका परसेंटाइल स्कोर जो हमको फाइंड करना है, एन कितना है, टी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है हमारा 1000 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वैसे जिसका आपके बराबर मार्क्स है या आपसे कम है वो कितने हैं, वो यहाँ पर 900 है। चलिए हम यहाँ पर 900 लिख देते हैं। अब गुने कितना है 100 है। चलिए 1020 कितना बच गया 90%। मतलब आपका परसेंटाइल स्कोर क्या हुआ, राम जिसका कठिन शिफ्ट था, राम का 70 मार्क्स लाया था, उसका परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया 90 हो गया। चलिए अब दूसरा एक शिफ्ट का पेपर काफी आसान गया है, उसमें इस शिफ्ट का टोटल बच्चे कितने 1000 ही बच्चे हैं और एक छात्र है श्याम जिसका मार्क्स कितना है 85 आया है। और उस शिफ्ट में भी क्या हुआ कि 85 900 बच्चे ऐसे हैं जिसका मार्क्स श्याम के बराबर या श्याम से कम है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा, पी बराबर क्या है n/t × 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 1000 ही है, यहाँ भी वो बच्चे कितने हैं 85 मार्क्स के बराबर या कम, वो भी 900 ही है। चलिए अब गुने 100 लगा दिए, 1020 बताइए। अब यहाँ भी क्या 90% आ गया। अब आप देखिए यहीं पर हमारा सारा गेम हो जाता है। गेम क्या होता है, राम जो कि 70 मार्क्स लाया था लेकिन इसका परसेंटाइल स्कोर कितना है 90 है, और शाम 85 मार्क्स लाया था उसका भी परसेंटाइल स्कोर कितना है 90 है। राम का 70 बराबर होगा श्याम का 85 के। ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। राम का 70 सिंपल वे में समझिए तो यही इसका सिंपल तरीका है। राम का 70 और श्याम का 85 बराबर होगा। अब रेलवे क्या करती है, रेलवे एक बेस शिफ्ट बना लेती है। बेस शिफ्ट मतलब एक ऐसा शिफ्ट लेने की मीडियम रेंज का, इसी शिफ्ट से सभी शिफ्टों की तुलना करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। श्याम के आपका 85 है, उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर उसका मार्क्स
87 हो जाता है, तो जस्ट राम का जो मार्क्स आपको यहाँ पर 70 था वो भी आपका नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 87 हो जाएगा। मतलब क्या है, ये दोनों का परसेंटाइल स्कोर क्या है, 90% है। परसेंटाइल स्कोर समान होने के कारण दोनों का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होगा वो बराबर होगा। चलिए, इस हिसाब से राम को क्या फायदा मिला, राम को 17 मार्क्स का फायदा मिला और श्याम को 2 मार्क्स का फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपका भी रेलवे में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और इसी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर का फायदा आपको मिलेगा या नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कौन कौन से डेट के शिफ्ट जो कठिन थे उसका मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहें आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा रिसर्च लगता है। और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी होगी हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।